बात की गई। मुहूर्त का समय हो गया है। हाँ सुंदर भाई, सभी लोग आ गए, जीजाजी और बहना ही नहीं आए। कहाँ रह गए ये लोग? हमेशा लेट रहता है। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए। भाई कहीं उन्होंने आना कैंसिल तो नहीं कर दिया? कैंसिल कर पड़ भाऊजी। ये भाई ये डिब्बे कुछ भी मत बोल। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। अरे चल तो रहा हूँ, अभी क्या उड़ू? जमेगा। सॉरी, मजाक कर रही थी। चलिए चलिए, आराम से आराम से। ए पापा मम्मी आ गए। आओ भैया। वाह, जेठालाल चंपकलाल गड़ा वक्त पर आ गए। सॉरी, हम लोगों को जरा आने में देर हो गई। क्या हरकत। अरे नहीं बेना, तुम्हें कोई देरी नहीं हुई है। अभी तक पंडित जी ही नहीं आए। हाँ। रूबी, अभी तक पंडित जी क्यों नहीं आए? सर मैंने फोन तो किया था, आते ही होंगे। लो आ गए। पंडित जी ड्राइवर के बेस में क्यों आ रहे हैं? अरे वो पंडित जी नहीं है, वो तो पंडित जी का ड्राइवर है। पंडित जी तो पीछे बैठे हैं। स्कूटर पे भी ड्राइवर रखा हुआ है? भाई कमाल के इंटरेस्टिंग पंडित जी है। इन पे तो आर्टिकल बनता है, आर्टिकल लिखना पड़ेगा। पूजा के लिए चौरंग भी लेके आए। हाँ, वो पूजा के लिए नहीं है, उतरने के लिए। ओह, मूर्ति लहान कीर्ति महान। ओम शांति। यजमान श्रीमान सुंदरलाल जी तथा सारे गोकुलधाम वासी, क्षमा चाहता हूँ, जरा देर हो गई, क्षमा। नहीं नहीं पंडित जी, आप वक्त पर आए हैं। अच्छा तो लाइए, क्षमा वापस दीजिए। मजाक, कभी कभी थोड़ा मजाक कर लेता हूँ। क्या बात है। पंडित जी, तो पूजा शुरू करें? हाँ, तो इस सोसाइटी के पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर पूजा की शुरुआत करते हैं। ये यहाँ पर चलिए। ओम यऊ शांति रत्न रक्षभु शांति ब्रह्म शांति विश्वदेवाय शांति अंतरक्षभु शांति। ओम यऊ शांति सर्वगुण शांति समा शांति। ओम शांति ओम शांति यऊ शांति रत्न रक्षभु शांति ब्रह्म शांति वनस्पति शांति अंतरक्षभु शांति सर्वगुण शांति समा शांति। ओम शांति शांतिरेव शांति समा शांति। यजमान श्रीमान सुंदरलाल जी जी, अब ये नारियल यहाँ पर फोड़िए। अरे मैं नहीं, बाबूजी सबसे बुजुर्ग है, वही नारियल फोड़ेंगे। हाँ हाँ। आइए आइए बापू। आइए 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 चाचा जी आइए। मैं चप्पल का ध्यान रखता हूँ बापू जी, जाइए। ये लीजिए। ओम यहु शांति रत्न रक्षभु शांति। फोड़े वनस्पति यथे कार्याय सिद्धेया। और चाचा जी हमारे एकदम तारा सिंह जैसे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तू भी पाले। आज भी बापूजी की बाजुओं में उतनी ही ताकत है। सीखो जरा। कहते नहीं, अच्छी ताकत वाकत है, मतलब सीखो कुछ कैसे तंदुरुस्त रहना चाहिए। सर्व कार्यार्थ सिद्धेन नमः। अर्थात कार्य संपन्न हुआ।
ओम शांति ओम शांति समा गुण शांति। हे भगवान, यजमान श्रीमान सुंदरलाल जी के कार्य को निर्विघ्नता से पूरा करें और सबको सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। यजमान श्रीमान सुंदरलाल जी यहाँ आइए, आइए। हाँ, तो इस तरह से ये पूजा संपूर्ण हो गई है। हाँ बोलो यजमान, आज पुण्य कमाने का लाभ किसको देना है? माय डियर जीजा जी को। मुझे क्यों? अरे टप्पू के पापा, आप नसीब वाले हो कि सुंदर वीरा ने पुण्य कमाने का मौका आपको दिया। जल्दी जाइए। आओ आओ जेठालाल आओ। जा जा जेठा। आइए श्रीमान, आइए, जल्दी कीजिए, पुण्य कमाना है। आइए, हाँ, बैठिए। अरे उसको संभालना। क्या है, पूजा की सामग्री है ना उसमें। कोई बात नहीं। नीचे थोड़ा चुभता है ना। हाँ, वांदा नहीं, वांदा नहीं। यजमान भाले तिलकम कुर्यात। ओम यहं शांति रत्न रक्षम शांति वनस्पति शांति समा शांति शांति। जीजा जी दक्षिणा दीजिए। अरे हाँ, 5,000 5,000। 5,000? अरे जीजा जी, करोड़ों की बिल्डिंग का काम है। अरे लाखों रुपया दक्षिणा होती है, ये तो सस्ते में निपट रहा है। दे दीजिए 5,000 रुपये। हाँ जेठालाल, अगर दक्षिणा नहीं दोगे तो पुण्य कैसे मिलेगा? तो तुम दे दो। दो भाई दो भिड़ा। नहीं जीजा जी, सिर्फ एक ही आदमी को इसका लाभ मिल सकता है। ओए दे दो जेठावरा, दे दो। और जितनी वड्डी दक्षिणा उतना वड्डा पुण्य। कमा लीजिए पुण्य माय डियर जीजा जी। हाँ टप्पू के पापा, दे दीजिए ना। दे दे जेठा, दे दे। लाई। अरे दीजिए तो सही जीजा जी। अरे भाई, पैंट की जेब में रखे हैं पैसे, ऐसे बैठे बैठे नहीं निकलेंगे। उसके लिए खड़ा हो रहा हूँ। शांत 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 हो जाइए यजमान, शांत। नहीं मेरी जवाबदारी दे बनती है ना। रहे यजमान। बस 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 हो गया। लाइए, टाइम लग रहा है। वाह यजमान, खुश रहो। दक्षिणा मैंने दी और आशीर्वाद सुंदर को। आप निकलिए, हो गया ना पुण्य कमा के। आइए। अच्छा यजमान श्रीमान सुंदरलाल जी, मैं निकलता हूँ, लेट हो रहा है। क्या है, यहाँ से दूसरी विधि करने टाउन जाना है। आप बहुत बिजी रहते हो, सही बात है। तो आखिरी बार बोलते हैं ओम शांति। ओम शांति। हरे 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 हरे। शांति रखो ने भाई, हरे मेरा ड्राइवर का नाम है, मैं उसको बुला रहा हूँ। हरे, where are you? I'm ready. Hurry up. I'm searching for you. Hurry, hurry, come on. इंग्लिश स्पीकिंग पंडित? टप्पू के पापा, सुंदर वीरा, टप्पू के पापा तुम्हें शुभकामना देना चाहते हैं। अच्छा दीजिए माय डियर जीजा जी, दीजिए। शुभकामना। थैंक यू। अरे नहीं नहीं, ये मुंह से नहीं, हाथों से दीजिए। शुभकामना। थैंक यू। अरे नहीं नहीं, सॉरी, ये हाथों वाली शुभकामना नहीं, जेब वाली शुभकामना। हाँ, शुभकामना भाई। थैंक यू। आराम से भाई। क्या कर रहे हो जेठालाल? आराम से। थैंक यू जीजा जी, थैंक यू।
चांदी का सिक्का। अरे वाह, भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ तो भगवान भी मेरे साथ हो गए। गणपति बापा, लक्ष्मी माता और सरस्वती माता। हाँ वीरा। वाह वीरा साहब, सोसाइटी का काम एकदम बढ़िया होगा। चांगला है। हाँ, और सुंदरलाल, तुमने गोकुलधाम सोसाइटी के प्रति अपना प्यार और फर्ज दिखाते हुए कहा था कि तुम जब तक काम पूरा नहीं होते एक पैसा नहीं लोगे। लेकिन तुम्हारी इसी सद्भावना की कदर करते हुए हमने हाँ, कमेटी मेंबर्स मैंने और पूरी सोसाइटी ने ये फैसला किया है कि तुम्हें एडवांस के तौर पे 5 लाख रुपए का चेक दिया जाए। वीरा भाई, आती हुई लक्ष्मी माता को मैं मना नहीं कर सकता। करेक्ट। देखा माय डियर जीजाजी, बिना मांगे आ गए ना 5 लाख रुपए। सच्ची निष्ठा से काम करने वाले की भगवान मदद करता ही है। भाई भिड़े, ये दे दिया ना तूने 5 लाख, अभी कुछ मत देना भाई, काम पूरा हो जाए ना बाद में पेमेंट पूरा क्लियर करना। और भाई सुंदर, तुमको ये मिले ना पैसे, तभी फटाफट काम चालू कर दो। हाँ, फटाफट 3-4 दिन में मैं काम चालू कर ही देता हूँ। 3-4 दिन क्यों? ये 5 लाख जो मिले उसको खर्चा करने में 3-4 दिन तो लगेंगे ना भाई। क्या बोलते है? माय डियर जीजाजी, मुझे गोकुलधाम सोसाइटी में बेस्ट से बेस्ट काम देना है। मैं किसी हेरे गेरे को पकड़ के काम नहीं दे सकता। हाँ हाँ बिल्कुल बॉस, हम बेस्ट क्वालिटी मटेरियल और सबसे बढ़िया कारीगर लेकर ही काम शुरू करेंगे। यस। ओ हेलो, डीएनटी कंस्ट्रक्शन कंपनी के ओनर साहब, आपने सबके सामने भाषण दिया था कि हमारे पास अनुभवी लोगों की टीम है। अब हाँ, उन्हीं को तो ढूंढना है। मतलब मुझे थोड़ी ना पता था कि मुझे फटाक से ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है तो उन लोगों को अलग अलग साइड से बुलाकर मैं फटाफट काम शुरू कर दूंगा। अच्छा। यानी कि समय आ गया है कि सोसाइटी का रंग रूप बदल जाएगा। एक बार नजर भर के देख लो ये पुराना रंग रूप बदल तो जाएगा, पर अभी जो रंग रूप है उसे हम फिर से नहीं देख पाएंगे। आई नो, और ये पूरा लुक के साथ हम लोग कितने अटैच्ड हो गए ना। हाँ नहीं, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाई, आप जब चाहेंगे तब इस रंग रूप वाली सोसाइटी को आप देख सकेंगे। कैसे? आप सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने आज अपने एक फोटोग्राफर मित्र को यहाँ बुलाया है, जो हम सब की हमारी इस गोकुलधाम सोसाइटी के साथ तस्वीरें खींचेगा, ताकि हम जब चाहे तब इस रंग रूप वाली गोकुलधाम सोसाइटी को देख सके। पहली बार इस डिब्बे से अच्छी आवाज आई। बिल्कुल चाचा जी, सही बात है, कमाल का आइडिया है पोपटलाल। थैंक यू आतिफ भाई। नहीं, फोटोग्राफी का आइडिया आ सकता है पोपटलाल को, उसमें नेगेटिव होता है ना। सब आप भी। चलो अपनी बालकनी खाली करो, चलो काम पे लग जाओ। मिलेगा आपको। हे भगवान, जब तक यह सुंदर सोसाइटी का काम पूरा नहीं कर देगा तब तक मैं चैन की नींद सो नहीं पाऊंगा। लेकिन समझ में नहीं आता है सुंदर कब और कैसे सोसाइटी का काम पूरा करेगा। ये बेचारी दया ने शुभकामना में चांदी का सिक्का भी दे दिया, लेकिन इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या क्यों? कॉन्टैक्ट अंदर कर लिया और काम शुरू करने की बात आई तो 4 दिन बाद ये लक्षण आपको ठीक लग रहा है? तो वो टैक्सी के 8,000 रुपये मेरी जेब से, पंडित जी की दक्षिणा के 5,000 स्टेट बैंक ऑफ जीजाजी में से, और तो और ये सोसाइटी वाले भी अचानक भोले हो गए। ये आग के गोले को 5 लाख रुपए एडवांस दे दिया। अब जो शोले उठेंगे उसमें जलेगा ये ठाकुर जेठालाल गड़ा, होली नु नारियर।
मैं हुई थी हुई थी तो वो बाबा तो रुते हम ले रहे नींद में बड़बड़ा रही है। रुकिया पेड़ अभी मत बाटिया नारियल तो अधरो बोलो मैं मात की जाए अब पेड़ बाटिया सबको टप्पू के पापा पेड़ खाइया रुकिया मत खाइया वीरा तू अपने हाथों से जीजा जी को पेड़ खिला। ये सुंदर मुझे पेड़ क्यों खिला रहा है? अरे सुंदर ने कितना अच्छा काम किया है, शाबाशी दीजिए सुंदर को। वीरा जीजा जी की शाबाशी ले। लेकिन किस बात की शाबाशी? वाह 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 वीरा क्या अच्छा काम किया है, बस पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एकदम नई जैसी बन गई। वाह वीरा। बोलो इसके सपने में तो सोसाइटी का काम पूरा भी हो गया और उसकी खुशी में लोगों ने पेड़े भी खा लिए। हे प्रभु इसका सपना सच हो ऐसा करना। मैं जानता हूँ ये थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है, क्योंकि सपने तो सुबह के सच होते हैं और अभी तो रात है। फिर भी कोई चमत्कार करना प्रभु, सुंदर को सद्बुद्धि देना कि वो सोसाइटी का काम कुछ भी करके भले देर से ही सही लेकिन पूरा करे अच्छी तरह से। बहू जी जी बापूजी। बहू जीठिया कहाँ है? सो रहा है? ठीक है सोने दो उसे। बहू मैं सरदार पटेल गार्डन जा रहा हूँ। हाँ, अरे बापूजी बाहर जरा ठंड है, आप स्वेटर पहन कर जाएंगे? अरे बहू हमारा यंग गोल्ड ग्रुप रोज वहाँ पे योगा करता है, किसी को ठंड नहीं लगती। चलता हूँ। ठीक है बापूजी। अरे हाँ बोल क्या कह रही थी? नहीं कुछ नहीं बापूजी। बहू मैं भले ही तुझे बहू कह के बुलाता हूँ लेकिन तू मेरी बेटी है और बेटी को अपने पिता से बात करने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। बोल। नहीं कुछ नहीं बापूजी, मैं लेकर आऊंगी। बोल क्या लाना है? वो बापूजी नींबू खत्म हो गए थे। बस इतनी सी बात? ठीक है आते वक्त लेके आऊंगा। नहीं बापूजी अब रहने दीजिए, आप तो सरदार पटेल गार्डन जाते हैं ना, उस रास्ते पे कोई सब्जी वाला है ही नहीं। अरे बहू मैं जाते वक्त नेहरू रोड से सरदार पटेल गार्डन जाता हूँ और आते वक्त ज्यादा चलने मिले इसलिए गांधी रोड से वापस आता हूँ और गांधी रोड पे सब्जी वाले बैठते हैं, मैं नींबू लेकर आऊंगा। हाँ बापूजी लेकिन आपको खामखा परेशानी होगी, मैं ले आऊंगी। अरे बहू मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अरे घर के काम करने में तो मुझे खुशी मिलती है और सबको घर के काम करने ही चाहिए। तुझे पता है बहू जब हम लोग बचाव में थे हाँ? तो बहुत बार मैं जेठिया की माँ से पहले उठकर उसके लिए चाय बना के उसे पिलाता था। फिर मैं खेत जाता था और खेत से आते वक्त कभी कभी मैं सब्जी आटे का डिब्बा लेकर आता था। जेठिया की माँ घर का सारा काम संभालती थी, वो गाय भैंस संभालती थी और मैं बैल को स्कूल लेकर जाता था। बैल को स्कूल लेकर जाते थे? अरे जेठिया ओ जेठिया जब छोटा था ना तो मैं उसे मजाक में बैल कह के बुलाता था। लेकिन उसकी माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, बहुत प्यार करती थी वो जेठिया से। जेठिया जब स्कूल जाता था तो वो उसके बाल बनाती थी, उसे पाउडर लगाती थी और यहाँ काला टीका करती थी ताकि हमारे जेठिया को किसी की नजर ना लगे। अरे वाह, सासू माँ तो टप्पू के पापा को बहुत प्यार करते थे। हाँ बहुत। तुझे पता है बहू जेठिया को जलेबी फाफड़ा बचपन से ही पसंद है। हाँ? और जेठिया की माँ रोज घर में ही जलेबी फाफड़ा बना के जेठिया को खिलाती थी। खैर ये सब बातें तो जितनी याद करे उतनी कम है। चल मैं चलता हूँ। जी बापूजी। मुंबई में मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट शुरू हुए काफी दिन हो चुके हैं लेकिन प्रोजेक्ट शुरू होने से ट्रेन तो शुरू नहीं हो जाती। अब पता नहीं ये ट्रेन कब शुरू हो। ठीक उसी तरह से जैसे गोकुलधाम में ये सुंदर जो रेनोवेशन का काम कराने वाले हैं पता नहीं कब शुरू हो। कहीं ये चुनावी वायदों की तरह तो नहीं है कि चुनाव हो गए तो वायदे हवा।
खैर साहब, यहाँ गोकुल धाम में कुछ न कुछ होता ही रहता है। तमाम लोग, तमाम चरित्र कुछ न कुछ विशेषता लिए हैं। वैसे दुनिया में ये कहा जाता है कि जब व्यक्ति 60 साल का हो जाता है तो सठिया जाता है, लेकिन हमारे चंपक चाचा को ही देखिए भाई, वो सठियाए हुए तो कहीं से नहीं है। और कमाल के हैं चंपक चाचा, अपनी बहू को बेटी की तरह रखते हैं और बहू भी अपने बहू की मर्यादा कभी नहीं चूकती। ईश्वर करे चंपक चाचा का ये व्यवहार, चंपक चाचा का ये गुण हम सबके भीतर विकसित हो। अगर ऐसा हो तो किसी भी परिवार में कोई भी बहू अपने को बहू नहीं मानेगी, बेटी की तरह ही व्यवहार करेगी। इस तरह के रिश्तों को कभी नजर नहीं लगनी चाहिए। लेकिन आप तो जानते हैं ये गोकुल धाम है साहब, यहाँ कब किस्मत नाम का डाकिया मुसीबत नाम की चिट्ठी लेके आ जाए और किस पते पे पहुंच जाए पता नहीं, लेकिन आपके पते पे हम पहुंचाएंगे सिर्फ एक ही चीज, हंसी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.